करने देंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन और एक अहम खबर है। इसहाक डार के खिलाफ हल्फ ना उठाने पर नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा शहजाद वसीम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। जी अकील, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वजीर खजाना इसहाक डार हैं, उनकी नाअहली की जो दरख्वास्त थी उस पर भी आज फैसला सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी आज जो कमीशन था उसकी जानिब से फैसला सुनाया गया है। और पीटीआई की जानिब से इसहाक डार की जो नाअहली की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। इस हवाले से 26 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है फैसला महफूज किया गया था, जिसको आज सुनाया गया है। और ये फैसले में कहा गया है कि जो सेनेट की रुकनीत का हलफ ना उठाने पर पीटीआई की जानिब से उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी, वो खारिज की जाती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पीटीआई की जानिब से इसहाक डार की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी वो खारिज की जाती है। और इसहाक डार की जो सेनेट का जो हलफ है उसको जो है वो ठीक करार दे दिया गया है। और उनकी जो सेनेट की रुकनीत है वो खाली ना करने की जो दरख्वास्त है वो भी खारिज कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से अब तक अपना तफसीली फैसला बाद में आएगा, लेकिन उनकी जानिब से शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील, आपने हमें अपडेट किया। इसहाक डार के खिलाफ हलफ ना उठाने नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा शहजाद वसीम की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। और एक बार फिर इसी खबर के हवाले से आपको बताते चले कि सिंध में